जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जी शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी अंकल जी को जय गुरुजी। संगत जी वाजे है, कल मेरी नंद आ रही है, वो और तो बहुत से ब्लैक मैजिक करते हैं। पहले तो जब मेरे पति ने एक दिन बताया कि वो आ रही है तो मुझे इतनी टेंशन सी हो गई कि कुछ सूझ नहीं रहा था, घबराहट सी हो गई थी। बेटियां आती हैं तो मायके मिलने, लेकिन उसका मुझसे तो कोई लिंक है नहीं, मेरे साथ उसकी बनती नहीं, तो करने क्या आ रही है। अफकोर्स वो मतलब कि ब्लैक मैजिक करने आ रही है। गुरुजी का सत्संग में मुझे मैसेज भी आ गया था कि उसने हड्डियों का चूरा करके पूरी खाने में आपके मिलाने की उस औरत ने पूरी तैयारी कर ली है, पूरी तैयारी करके वो आ रही है। इसी तरह मुझे एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि संगत जी मेरा जो पुराना स्वरूप है वो फेंक दो, का मतलब कि वो बाहर कहीं छोड़ा हो और नया स्वरूप ले आओ। तो अभी तक किसी संगत जी के मुंह से ये बात नहीं सुनी, तो शायद ये मेरे लिए ही होगा मैसेज। लेकिन मेरे पास तो लोकल स्वरूप है, उसकी मैंने कभी अच्छे से पूजा भी नहीं हो पाई मुझसे। और एक आधी बार पहना है तो वो ना गोल सा टीका सा है, उसमें वो जड़ा हुआ है लोकड़ गुरुजी का, वो कई बार निकल कर गिर गया। तो मुझे ऐसा डर सा ही रहता कि निकलना गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए। एक ही तो मुझे ब्लेसिंग मिली थी, मैं उसे खोना नहीं चाहती। चलो जो अगर गुरुजी का मैसेज दोबारा से आएगा तो उसको फिर गौर करेंगे, लेकिन अभी तो मैंने उसको रखा हुआ है। तो बात ये थी संगत जी, वो करती है ब्लैक मैजिक और मुझे पता है वो टैरो के माध्यम से भी आते हैं मैसेज, सच हो जाते हैं कि इस बार वो खाली बार नहीं जाने देगी, पूरी तैयारी के साथ आ रही है कि इस बार तो तुम सब मर जाओ और तुम्हारे मरने के बाद जो भी तुम्हारा जायदाद है, गोल्ड है, मनी है, प्रॉपर्टी है, उनका ही तो होगा ना। तो पूरी तैयारी से के साथ आ रही हैं संगत जी। पहले तो उसको आना था अकेले, और मेरे पति को पहले कह दिया कि भाभी को मायके भेज दो। और मैंने भी सोच लिया कि आने दो, अच्छे से सेवा ही करूंगी, सेवा करके ही जाऊंगी अब तो मैं नहीं गई। फिर उसको क्या हुआ कि भाभी काफी बदल गई है, मैं स्टेटस वगैरह डाल देती हूँ गुस्से में, भाभी बदल गई है, पता नहीं मेरी खातिरदारी करेगी या नहीं, तो मेरी सास के पास चलेगी, मेरे देवर के पास, मेरी सास के साथ आएगी ना। अब एक तो मेरे साथ रसोई में खड़ेगी, एक ब्लैक मैजिक करेगी, तो मुझे डर तो नहीं है, गुरुजी हैं। फिर गुरुजी ने मेरे मन में थोड़ा सा थॉट डाला, पहले दिन तो मैं घबरा गई थी, फिर थॉट डाला, कोई बात नहीं बेटी, मैं हूं तेरे साथ, खाने पीने का जो भी वो सामान लेके आएगी उसको छिपा ही देना, तुम कह देना कि मुझे तो पता नहीं कहाँ गया, छिपा देना। तो चलो कोई इतनी डर तो नहीं है संगत जी, अब गुरुजी हैं वो ही संभालेंगे। मैंने तो कह दिया, गुरुजी ने कहा कि पूरी तैयारी से आ रही है, वो ब्लैक मैजिक करते हैं। अब तो गुरुजी पर छोड़ा हुआ है, अब तक बचाए है, आगे भी गुरुजी ही बचाएंगे।
वो अपनी बेटी के साथ इन्हें गलत नहीं होने देंगे। ठीक है, वो भगवान समझ रही है, लेकिन वो भगवान है तो नहीं। हमारा तो जे गुड लक है कि हमारे साथ भगवान आकर खुद खड़े हो गए, तो अब क्या डर। तो संगत जी बात ये है कि मुझे शुक्राना तो करना था कोई और। रात में ऐसा एक सत्संग बन गया कि गुरुजी मुझसे पहले मेरे मुंह से यही बुलवा रहे हैं। परसों मेरे पास सत्संग आया कि रोज शुक्राने कर 21 दिन, फिर देख तेरी तकदीर बदलती है। तो गुरुजी संगत जी मैं रोज ही करूंगी, एक छोटा सा शुक्राना करूंगी। तो आप आंटी अंकल जी मेरा प्लीज शेयर कर दिया कीजिए। सबका ही भला होगा, मेरा भी होगा, आपका भी होगा, सुनने वाले का भी होगा। तो संगत जी रात गुरुजी का मैसेज आया कि 12 बजे कुछ इस तरह का आया मैसेज कि उसके बाद होगा कुछ तुम्हारे, ऐसे तुम्हें परिवार में अफड़ा दफड़ी मच जाएगी या बस ऐसा कुछ आया। तो मैंने सत्संग आधा सुन लिया, आधा सुनते मुझे नींद आ गई तो मैं सो गई। तो सुबह जब मैं कपड़े सूखने डालने, नहीं मतलब कि पहले मैं अपनी बेटी मेरी बाहर ही छोटी है, 3-3.5 साल की है, तो ये गली में ज्यादा घूमती फिरती है, तो ये बाहर चली गई। मैं भी इसके साथ गेट के पास सीढ़ी पर बैठ गई। तो वहां की छोटी सी तितली आकर हमारी दहलीज पर, ऐसा था कि जैसे वो ना मरने वाली है, ऐसी हालत में थी। मेरी बेटी ने ही मुझे बताया, मम्मी तितली, मैं कहा अभी तो हम जहाँ पर बैठे थे अभी तो तितली थी नहीं, लेकिन ये तितली ऐसे कहाँ से आ गई। उस तितली को मैंने उड़ते हुए देखा था जब मैंने अपनी बेटी को वृक्ष के, हमारे ना घर के पास एक घोंसला लगा हुआ है, उसमें चिड़िया रहती है, तो उसको दिखाने जस्ट गई थी। साथ में घर में है, उसमें ही है, साथ ही घर में वहां पर लगा हुआ है घोंसला। तो जब मैं वापस आई तो साथ वाले घर में कौन सा ज्यादा टाइम लगता है, तो आते ही उस तितली को मैंने उड़ते हुए देखा। जब मैं वापस आई उसको, मेरी बेटी को चिड़िया दिखाकर, तो हमारी दहलीज पर वो गिरी हुई थी तितली और ऐसे मरणासन अवस्था में थी। बड़ा दुख हुआ देखकर। मेरी बेटी ने मुझे बताया, पहले मुझे लगा कि ये पाँव के नीचे तो आ गई नहीं, मैंने कहा नहीं पाँव के नीचे तो नहीं आई, वो ना ऐसे दहलीज में चिपकी हुई थी, एक पाँव उसका चिपका हुआ था। मैंने उसका पाँव थोड़ा उतार दिया, मैं बेचारी उठ जाएगी वहां, नहीं तो पाँव के नीचे आ जाएगी और मर जाएगी। तो बात ये है ना संगत जी, हमारे घर में नेगेटिविटी इतनी थी, किसी ने रात को कुछ ऐसा कर दिया, रात में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी थी। जो हमारी नेगेटिविटी होती हैं, जो पशु पक्षी होते हैं, जे बेचारे कमजोर होते हैं, इनको पहले वो इनको अपना शिकार बनाती है। तो वो तितली इतनी नेगेटिविटी बेचारी झेल नहीं पाई और वो मर गई। और पशु पक्षियों के मन में कौन सा पाप होता है, जो हमारी नेगेटिविटी ले गया, अगर मरना तो हमने होता है, मर वो गया, तो उसे हम गुरुजी ही बोलते हैं ना। जिसका मन साफ है वो तो गुरुजी ही है। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं आया था तुम उसके रूप में, तो गुरुजी ही आए थे। वैसे तो तितली के रूप में तो चाहे तो ये लगा लो कि गुरुजी ने हमारा कष्ट ले लिया, गुरुजी ने कष्ट तो लिया है, गुरुजी तितली के रूप में आते हैं। लेकिन पशु पक्षी भी हमारी नेगेटिविटी को अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि वो कमजोर होते हैं, वो बेचारे मर जाते हैं। तो मैं समझ गई थी, मैं पहले ही समझ गई थी कि ये तितली मर गई, कोई कष्ट तो था हम पर, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या कष्ट था। जैसे हमारे ऊपर कोई हमला होता है, कोई शत्रु हमारे ऊपर हमला करता है, उसको पता चल जाता है कि हमारे साथ गुरुजी हैं, क्योंकि जो बार वो हमारे ऊपर वो जो आक्रमण हमें दुख देना चाहता है, वो दुख हम नहीं सह नहीं, हमें दुख वो नहीं मिलता, तो वो समझ जाता है कि इसके साथ कोई शक्ति जुड़ी हुई है। और जो अच्छे लोग होते हैं उनको नहीं पता लगता इनके साथ गुरुजी हैं, और हम उनको बताते हैं तो भी उन्हें पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि वो तो हमारा भले ही सोचते हैं, भगवान तो उनके अंदर बसते हैं, इसलिए उनको पता नहीं चलता कि हमारे साथ कोई शक्ति है। लेकिन जो बुरे लोग हैं उन्हें पता चल जाता है कि इनके साथ कोई बड़ी शक्ति है, जो बुरा हम करना चाहते थे वो बुरा इनके साथ नहीं हुआ। तो इसी तरह संगत जी मैं अपनी बेटी के साथ फिर छत पर कपड़े सूखने डालने गई। जब मैंने देखा, एक तो हमारी दोनों छत के ऊपर, एक छत के ऊपर तो खून से भरे हुए छोटे छोटे पंख थे। वो कबूतर के पंख तो थे नहीं संगत जी, बड़े ही अजीब तरह के पंख थे। तो वो वाइट कलर के थे, जैसे कोई गिद्दड़ सिंगी सी हो, जैसे किसके जानवर के सिर से वो बाल उखाड़े हों, ऐसे थे, ब्लड से लिपटे हुए थे।
और दूसरी छत पर तो खून के छींटे लग रहे थे, जैसे काफी खून के छींटे लग रहे थे, ऐसे बिल्कुल मेहरून कलर के थे वो, पता नहीं वो क्या था संगत जी। पहले तो मुझे ये लगा कि ये कबूतर की बीट होगी, लेकिन वो कबूतर की बीट नहीं थी, वो कुछ और ही था। जैसे कुछ पता नहीं क्या था, सूखी हुई चीज में ना जैसे राख वगैरह होती है, उसमें किसी ने पानी डालकर उसमें छींटे दिए हो हमारी पूरी छत पर, ऐसे पूरी छत पर बिखरे हुए थे संगत जी। तो मैंने चलो छत सारी धो दी, गई तो मैं कपड़े डालने थे सुखने, फिर मुझे छत धोनी पड़ी। बाल्टियों के साथ पानी ले लेकर मैंने सारी छत को धो दिया। और वो पंख थे वो मैंने फेंक दिए, पता नहीं किस चीज के पंख थे, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कौन से जानवर के थे, मुझे याद नहीं आ रहा। तो चलो मैंने जहां जब छींटे थे पहले तो मैंने वहां से धोया, फिर पूरी छत धो दी। फिर मैं नीचे आ गई संगत जी। मुझे ऐसा हो गया कि चलो जहां पर नेगेटिविटी थी वहां से मैंने धो दिया, नेगेटिविटी साफ हो गई। क्योंकि अब मुझे काफी वहम होने लगा। पहले मैं ध्यान नहीं देती थी, पहले मुझे लगता था कि किसी पक्षी का खून होगा, किसी पक्षी की बीट होगी, कोई बात नहीं, क्या बात है। हमारी पड़ोसन 3 संडे लगातार हमारे घर में कपड़े सूखने डालने आई, और तीसरे मंडे को तो मेरा पति जान के, संडे के अगले दिन मंडे होता है, जे एडमिट हो गया था। तो ये मारन क्रिया करके हमारे ऊपर आई थी ये औरत, तो ये चाहती थी कि इनके मौत हो इनके घर में। तो मेरा पति तो किडनियां खराब हो गई थी बेचारे की, एडमिट हो गया था अगले दिन, तो ये मंडे को। ये औरत की इतनी जरूरत है ना संगत जी, हम इतनी बड़ी विपदा में है, इसने कभी ये नहीं कहा हमें कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, हेल्प की जरूरत हो तो हमें बता देना। उस वक्त जी हमें टोंट मारती थी कि मेरे पति के डायलिसिस होने लग गए थे, कि अच्छा भला तो है, तुर फिर तो रहा है, खा पी तो रहा है, फ्लश बाथरूम जा रहा है, ठीक तो है, ऐसे टोंट मारती थी। कोई बात नहीं, चूते हैं मन में, कभी सोचती हूँ। और दोबारा से ये औरत मारण क्रिया करने की तैयारी में है हमारी। अब जे मैंने टैरो के माध्यम से भी सुना कि तुम्हारे घर में राख फेंकने की तैयारी फिर से हो रही है, शमशानी राख फेंकने की तैयारी हो रही है, ताकि तुम्हारे घर में मारण क्रिया हो। और अब से मैं इस औरत को 2-3 बार जिसने मुझसे कपड़े सूखने डालने के लिए पूछा, तो मैंने इसको जवाब दे दिया कि मना कर दिया कि नहीं, हमने भी कपड़े धोए हैं, हमने भी सूखने डालने हैं, हमारी जो तारें हैं वो टूटी पड़ी हैं। तो ऐसे लोग संगत जी विपता के मारे लोगों को भी नहीं छोड़ते। पहले भी हम पर हमले चारों तरफ से हुए, किराएदारों में टूटे बर्तनों में हमें खिलाया, देके जाते थे चीजें, आस पड़ोस के लोग भी पीछे पड़ गए थे, घर के भी थे। जब घर के ही मारने पर उतारू हो जाते फिर इंसान बच नहीं सकता ना। अब भी ऐसा ही है, 10 और दिशाओं से हमले हो रहे हैं। चलो मैं छत वगैरह धोकर आई तो मेरा पति मोबाइल भी मेरा साथ में ले गया था। जब मेरा पति मोबाइल देकर गया तो सबसे पहले आप देखिए गुरुजी का मुझे मतलब कि सत्संग लगा लो, टेलीपैथी के जरिए मैसेज, मुझे यही मेरे सामने मैसेज आया गुरुजी का संगत जी, कि तुम्हारा इतना बड़ा मैंने कष्ट अपने ऊपर लिया है ना, तुम सोच भी नहीं सकती। अगर मैं कष्ट तुम्हारा अपने ऊपर ना लेता तो आज तुम पता नहीं कौन सी हालत में होती। मैंने कहा कि गुरुजी वो तो मैं समझ ही गई थी, ऊपर खून के छींटे देखकर, कि मेरा कष्ट गुरुजी ने तितली के रूप में अपने ऊपर ले लिया। मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी, धन धन शुक्राना करती हूँ गुरु का, जैसे हमारी आज मदद की वैसे ही आप हमारी आगे भी मदद करते रहना। और सारी संगत को जैसे मुझे कष्ट से निकाला वैसे ही सारी संगत को कष्ट से निकालना, सबकी हेल्प करना, आंटी अंकल जी की सबकी हेल्प करना। गुरुजी सत्संग तो मुझे और कोई करना था, लेकिन आपने मेरे लिए आज यही सत्संग चुना था, और पता नहीं कौन सी संगत के लिए होगा ये, तो आप सबको ब्लेस करना गुरुजी, और हमें भी करना। जिस बातों से हमें डर लगता है उस डर से हमें बाहर निकालना गुरुजी। ऐसी संगत जी एक और सत्संग है, मेरी ब्रेस्ट के ऊपर मस्सा सा निकल आया था, बिल्कुल निपल के ऊपर हो गया था वो, तो मुझे इतना चुभन होती थी। एक आधी बार मैंने कपड़े उतार कर भी देखा तो कुछ दिखा नहीं, ऐसा लगता था कि कांटे हैं
मुझे लगता है कि कपड़ों में कांटे हैं शायद, या फिर मांस के अंदर कोई कांटा चुभ गया है, तो कांटा चुभता है। एक दिन देखा तो मस्सा काफी बड़ा हो गया था संगत जी। मैं काफी डर गई थी, घबरा गई थी कि इतने नाजुक मांस पर हो गया है। जे आपको पता है कि ये मस्से कैसे होते हैं मांस के ऊपर, ये मांस के ही गांठे सी होती है, ना तो जे सूखती हैं ना जे गलती हैं, कुछ भी नहीं होता है, ऐसे मांस के ऊपर चिपकी रहती हैं। जिसको दर्द होता है उसको तो चूना लगाकर, सेब का सिरका लगाकर, या फिर घोड़े के बाल से मैंने सुना है कटवाना पड़ता है, जिनको दिक्कत होती है। जिनको दिक्कत नहीं होती लेकिन फिर भी खारिश वगैरह करते तो वो हाथ में ऐसे आ जाती है जी गांठ सी, तो काफी हलकत सी आती है, घबराहट सी होती है इसको देखकर। तो संगत जी मेरे भी काफी जी नाजुक मांस में होने के कारण मैं काफी घबरा गई थी। और एक मैं तो फिर जब मेरे चुभन होती रहती थी हर वक्त, मैंने एक ब्रेस्ट पर हाथ रखना शुरू कर दिया था। मैं हर वक्त हाथ रखती थी। घर के अंदर तो चल जाता था लेकिन घर के बाहर कितनी काफी बुरी बात लगती है। लोग कहते हैं कि पता नहीं ऐसे एक ब्रेस्ट पर हाथ क्यों रखा हुआ है इसने। तो काफी दिन हो गए थे संगत जी इस कष्ट को झेलते हुए मुझे, इस दर्द को झेलते हुए मुझे काफी दिन हो गए थे। तो संगत जी ऐसा है, मैंने गुरु पास से आज तक कुछ नहीं मांगा था कभी भी। मन थोड़ा सा डामाडोल सा होता था कि पता नहीं मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, गुरुजी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। और बात ये भी है कि मेरी दूसरी ब्रेस्ट पर भी मस्सा निकलना शुरू हो गया था, चुभन होनी शुरू हो गई थी। एक तरफ मेरा मस्सा बड़ा था, एक तरफ शुरुआत हो गई थी, कांटों की तरह चुभता था। तो मैंने ऐसे ही नहाते वक्त गुरुजी से बस एक छोटी सी प्रार्थना कर दी कि गुरुजी आज तक तो मैंने आपसे कुछ मांगा है नहीं, आज मांग रही हूँ पहली बार। मेरे जो मस्से हैं जहां से शुरू हुए हैं वहां इनको खत्म कर दो, जे झड़ जाएं पता भी ना चले। आपने कभी मस्सों को सूखते हुए नहीं देखा होगा संगत जी, लेकिन अगले दिन ही उस मस्से पर एक खरींड सा आ गया, एक पापड़ की तरह से बन गया वो, और अपने आप ही वो झड़ गया। गुरुजी ने मेरी इतने कहने को वो तो छोटी सी गांठ थी लेकिन मुझे तकलीफ बहुत दे रहा था। पता नहीं मेरा कौन सा वो कष्ट था, शायद अगर वो गांठ मेरे अंदर छाती के बन जाती तो वह शायद कैंसर का रूप ले सकती थी। गुरुजी ने कहा, मुझे बाद में मैसेज भी आया कि तुझे बहुत बड़ी बीमारी से मैंने बाहर निकाल दिया है। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि कौन सी बीमारी, यही बीमारी होगी संगत जी, क्योंकि मेरी छाती में हर वक्त दर्द रहने लगा था। कई बार मुझे चुभन होती थी, कई बार दर्द होता था, और ये था ब्लैक मैजिक की वजह से। लेकिन गुरुजी ने मेरी बीमारी को दूर किया, मेरा कष्ट दूर किया। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर बीमारी थी या नहीं थी, लेकिन जो बाहर थी वो भी मुझे कष्ट दे रही थी। और कभी नहीं सुना होगा कि मस्से ऐसे सूख कर झड़ जाते हैं बिना दवाई के, लेकिन गुरुजी ने एकदम से ऐसे झाड़ दिया कि पता भी नहीं चला। तो मैं गुरुजी का लाख लाख अनंतम शुक्राना करती हूँ कि जैसे मेरे कष्ट काटे वैसे ही सारी संगत के काटे। और इसी तरह संगत जी एक और शुक्राना करना चाहूंगी। एक दिन मेरे देवर ने मेरे पति पर, मतलब कि ब्लैक मैजिक तो उन्होंने किया हुआ है, चाय पिलाकर कुछ भी खिला पिलाकर। उसके बाद से मेरे पति को भूलने की बीमारी हो गई है। डॉक्टर B12 की कमी बताते हैं। तो रात को मेरे पति काफी घबराहट में उठे और ये भूल गए कि मैं कहाँ हूँ, कौन से कमरे में हूँ, दिन है या रात है। तो मैंने अपने पति के लिए गुरुजी से प्रार्थना की संगत जी कि इनके भूलने की बीमारी को कम करें। लेकिन अभी तक तो ये नहीं है, लेकिन मुझे अपनी मेरे पति का जो भूलने की है ना, ये नाटक मेरे एक सीरियल से मैच करते हुए लगा। उसमें एक पति पत्नी होते हैं, वो पत्नी ऐसे ही अपने पति को भूल जाती है हमेशा हमेशा के लिए, और उसको एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है जहां भूलने की बीमारी वालों का इलाज होता है।
तो उसका पति उससे वहां उसका बॉयफ्रेंड बनकर मिलने जाता है। वो लड़की अपना ससुराल, अपना पति, अपने बच्चे सब कुछ भूल जाती है, जबकि उनकी भी लव मैरिज होती है। तो वो दोबारा से उस लड़की से शादी करता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, उसे प्रपोज करता है, उनकी शादी हो जाती है। तो संगत जी मुझे ये डर लगा कि मेरे साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए। गुरुजी मेरे पति को इतनी बड़ी बीमारी ना हो, मेरे पति को बचाना, प्लीज रक्षा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।